बिहार की 4 सीटों में आने वाले 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। बेलागंज, रामगढ़, तरारी विधानसभा और इमामगंज में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और सभी पार्टियां इसके लिए मेहनत में लग गई है। सभी पार्टियों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि बातें ये कह जा रही है कि चारों सीटों पर सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। लेकिन हम आपको बताते चले, हाल ही में स्थापित हुई जनस्वराज पार्टी भी दावे कर रही है कि इस उपचुनाव में जनस्वराज को भी बड़ी जीत हाथ लगेगी। आपको बताते चले कि जनस्वराज पार्टी ने भी चारों विधानसभा में अपने अपने प्रत्याशी दिए हैं। बेलागंज से मोहम्मद अमजद, रामगढ़ से सुशील सिंह कुशवाहा, तरारी से किरण सिंह, इमामगंज से जितेंद्र पासवान को जनस्वराज की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। इस बीच जनस्वराज को उनका चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। जनस्वराज पार्टी को स्कूल बैग का चिन्ह मिला है। इस बात को लेकर जब चुनाव की रणभूमि में प्रशांत किशोर आए, सभाओं को संबोधित किया, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि स्कूल बैग का चुनाव चिन्ह हमें मिला नहीं है, बल्कि हमने इसे मांग कर लिया है। लालू नीतीश ने बच्चों के पीठ पर बोरा बांधा है, लेकिन जनस्वराज पार्टी चाहती है कि हम शिक्षा की बात करें, हम रोजगार की बात करें, हम पलायन रोकने पर बात करेंगे, हम कल कारखाने बनाने की बात करेंगे। आपको बताते चले, बिहार के चारों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी इसमें शामिल है। इन चारों सीटों पर जनस्वराज ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, जिसके लिए जनस्वराज भी मेहनत कर रही है और सभी पार्टियां अब चुनावी शोरगुल में, चुनावी रणभूमि में कूद पड़ा है। आने वाले 23 नवंबर को जब गिनती होगी, तब ये पता चल पाएगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। क्या जनस्वराज पार्टी, जो 2 अक्टूबर को स्थापित हुई, जिसे 2 अक्टूबर को बनाया गया, क्या वो कुछ कर पाती है? बेलागंज, रामगढ़, तरारी, इमामगंज, इन चारों विधानसभाओं से क्या कोई एक भी सीट उनके हाथ लग पाती है? अगर कोई एक भी सीट जनस्वराज पार्टी जीतने में कामयाब हो, तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इसके बड़ी उम्मीदें जताई जाएगी। क्योंकि आपको बताते चले, जनस्वराज पार्टी शुरू से ही ये कहते हुए नजर आपको आता होगा कि उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी 241 सीटों पर जनस्वराज अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हर जगह मेहनत से वो लड़ने का काम करेगी। क्योंकि जनस्वराज पार्टी शिक्षा, रोजगार और इत्यादि चीजों पर बात करती है। इसलिए चारों सीटों पर उन्होंने अपना प्रत्याशी भी दिया है। मैंने जैसे आपको बताया कि बेलागढ़ से मोहम्मद अमजद को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं रामगढ़ से सुशील सिंह कुशवाहा को बनाया गया है। तरारी विधानसभा से किरण सिंह को टिकट दी गई है, तो इमामगंज से जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। इस बीच जनस्वराज पार्टी को उनका चुनाव चिन्ह स्कूल का बैग मिला है, जिसको लेकर भी पार्टी पदाधिकारियों में एक खुशी की लहर है कि जिस तरह से किसी की सोच होती है, उसी तरह से उनकी चीजें भी उनको मिलती है। स्कूल बैग के चुनाव चिन्ह को जनस्वराज पार्टी इस तरह से कुछ ले रही है। जनस्वराज का कहना है कि हम अधिकतर शिक्षा, रोजगार की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह के चुनाव चिन्ह भी मिले हैं। चलिए, आने वाले 23 नवंबर का इंतजार होगा। 13 नवंबर को लोग किसको जिताने के लिए वोट करेंगे, किसको हराने के लिए वोट करेंगे, ये तमाम तर चीजों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, खबरों को शेयर करें। यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।